जो होशियाना के नारे मारे हैं। हालेलुया। होशियाना का मतलब है कर्म कर और रहम कर। होशियाना के मीनिंग्स क्या है? कर्म कर और रहम कर। हमें क्या चाहिए? कर्म चाहिए और उसका रहम चाहिए। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि आज के दिन वो पूरी दुनिया के ऊपर कर्म करने के लिए और रहम करने के लिए वो जमा हो रहे हैं। लोग जमा हो रहे हैं और नारे मार रहे हैं। वो कह रहे हैं होशियाना, कह रहे हैं कर्म कर और रहम कर। हालेलुया। मैं जब कहूँगा होशियाना, आप कहें कर्म कर और रहम कर। आज ना बोल के बाद होशियाना, होशियाना, होशियाना। अब मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगा। होशियाना, और आपने हाथ बुलंद करके कहना होशियाना। अब कर्म कर रहम कर, गली में आपकी आवाज आएगी होशियाना। अब पूरी जहानाबाद के अंदर जाएगी होशियाना। अब पूरी दुनिया भी सुन ले। होशियाना का मतलब है कर्म कर और रहम कर। और पूरी दुनिया भी सुन ले, आज यीशु नासरी बैतनिया की गलियों और कूचों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया की गलियों और कूचों में रहम और कर्म करने के लिए आया है। हालेलुया। होशियाना। हालेलुया। खुदा मन आपको बरकत दे। आइए कलाम मुकद्दस में से हम उसी गली के अंदर जाए, बैतनिया के अंदर जाए जहाँ यीशु आया और वहां पर लोगों पर उसने कर्म किया और रहम किया। आज यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ खाली नहीं जाएगा, कि जिस पर वो आज रहम नहीं करेगा, कर्म नहीं करेगा, वो झोलियां भरकर वो लेकर जाने वाला है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में से मत्ती की इंजील और उसका 21 बाब 1 से लेकर 11 तक कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि मेरे पास आज ड्यूटी है एक बेटी की, सुबह की, तो मैं चाहूँगा वो मेरे पास आए और इस हवाले को पढ़ेंगे। ये आज की खिदमत का हिस्सा बहुत सारा खुदा ने उसकी जिम्मेदारी में दिया, तो जो हिस्सा उसका है, कलाम में लिखा है कि जो हिस्सा तूने चुन लिया है वो तेरे से छीना है, कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया। हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 21 बाब और उसकी 1 आयत से। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और ज़ैतून के पहाड़ पर बैतनिया फक्के के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। इन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावन को इसकी जरूरत है, वो फिर फौर इन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयोन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादों के बच्चों पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर के लोग अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, आलने वाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा यह गलील के नासिया का नबी यीशु है। आमीन।
लोगों ने कहा ये कौन है। बहुत सारे लोगों को आज भी पता नहीं है कि ये कौन है। पूछना पड़ता है आज क्या है, ये क्यों जुलूस निकाल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं। बहुत सारे लोगों को, कौमों को इस बात का इल्म नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हमने बता देना है कि ये यीशु नासरी इब्ने दाऊद है। हालेलुया, ये यीशु नासरी इब्ने दाऊद है। आइए कलाम मुकद्दस में से मैं पढ़ूंगा, आप गौर कीजिएगा, सुनिएगा, ध्यान भी दीजिएगा। लिखा है, जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचा और जैतून के पहाड़ बैतफीका के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोल कर मेरे पास लाओ। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया। जो शागिर्द होते हैं उनको ही खिदमत के काम दिए जाते हैं। मत्ती की इंजील और 19 में लिखा है, पर तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये डिफरेंट हो गया, एक लदा जमात बन गई। क्या लगे, जो ये काम करेगा हमेशा तक मैं उसके साथ हूंगा, जो तौबा करेगा मैं उसके साथ हूंगा, जो बपतिस्मा लेगा मैं उसके साथ हूंगा, जो खिदमत गुजारी का काम करेगा मैं उसके साथ होऊंगा। 12 शागिर्द हम देखते हैं कि 12 में से खुदा यीशु मसीह ने 2 की ड्यूटी लगाई, 2 को ही भेजा खिदमत गुजारी के लिए। जब हम कलाम मुकद्दस में इफ्सियों में पढ़ते हैं तो लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने नबियों को भेजा, रसूल भेजे, चरवाहे भेजे, मुबश्शिरे अंजील भेजे, उस्ताद भेजे, 5 लोगों को भेजा। और आज कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि वो 12 के अंदर उसने 2 लोगों को भेजा कि जाकर उस गधी को और उसके बच्चे को खोलकर कहां लेकर आओ, मेरे पास लेकर आओ। आज खुदावन अपने तमाम खिदमत गुजारों को, जिनके पास नबी की खिदमत है, जिनके पास रसूल की खिदमत है, जो मुबश्शिर अंजील है, जो उस्ताद है, उन्हें भी वो कह रहा है कि जाओ उन लोगों को खोल कर लेकर आओ जो बंधनों में पड़े हुए हैं। वो बंधन में पड़े थी, बंधी हुई थी, याद रखिए। बहुत सारे लोग बंधनों के अंदर पड़े हैं, असीरी में है, कैद में है, दलदल में है, बीमारियां हैं, रोग हैं, रुकावटें हैं, बंधन है, जुए हैं, जो खुल नहीं पा रहे। उनको खोलने के लिए बहुत ऐसे लोग ऐसे बंधनों में पड़े हैं, दुआओं पर दुआएं करते, रोजे रखते, खुदा के घर में जाते, हदियात देते, त्याग देते, शुक्रगुजारियां देते, तो भी उनके बंधन नहीं खुलते। जब तक कोई भेजा न जाए तो क्यों कर जा सकता है। जब तक किसी को यीशु न करे वो कहीं खिदमत कर सकता है। खुदा यीशु मसीह ने उन 2 को भेजा। उन्होंने कहा जाकर उनको खोलकर मेरे पास लेकर आओ। आज पूरी दुनिया ऐसे बंधनों के अंदर पड़ी हुई है। पूरी दुनिया के अंदर काल है, बीमारी है, रोग है। आज आने वाले 2023 के अंदर बहुत ज्यादा और ज्यादा बढ़ने वाला है। आज बहुत फिक्र है, अच्छा है कि होशियारी के नारे लगाए जाए, लोग गलियों कूचों में जाकर मनादी करें और उन बंधनों से लोगों को, कामों को आजाद करें। आज जरूरत है इस बात की। खुदा यीशु मसीह ने मुझे भी भेजा है,
आपको भी भेजा है। आज जब बेटी जब यहाँ कह रही थी हम आए नहीं बुलाए गए, उन्हें बुला के लेता है और कैसे? वो अपनी आवाज से, खानों के जरिए से, अपने मुबश्शिरों के जरिए से, अपने नबियों के जरिए से, रसूलों के जरिए से, मुबश्शिर अंजील के जरिए से, उस्तादों के वसीले से वो बुलाता है। हमने देखा कि उसने बुलाया और लिखा है कि हुआ क्या, जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बुलाया तो वो उनको लेकर आ गए। बहुत सारे लोग जब हमारे घरों में सोए होते हैं तो हमें भी उनको लेकर आना है, उन्हें उठाकर लाना है कि चलो खुदावंद तुम्हें बुलाता है। बहुत दफा मामा कहने उठ जल्दी तैयार हो, अजय तुम्हार बच्चे कहने लगे कि नींद नहीं पूरी, राती से ड्यूटी तो आए तो थके हो, हम थक गए हैं, आज मेरा सिर पीड़ हो गया, इसीलिए ये बंधन है। वो लेके जाओ और उनके बंधनों को खोलो, उन बीमारियों, रोगों, रुकावटों को, उस शक को उनकी जिंदगियों के अंदर से निकालो और लेकर मेरे पास आओ। हालेलुया। और वो लेकर आए। आज पूरी दुनिया के अंदर मसीह क्रिश्चियनिटी के वसीले से पूरी दुनिया के बंधन खुलने जा रहे हैं। हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ। आप उनमें से हो। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर मसीहत जो है खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पूरी दुनिया के बंधनों को खोलने हम जा रहे हैं। कलाम के अंदर लिखा, क्या लिखा कि मेरे पास लाओ और कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को उनकी जरूरत है। हालेलुया। कितनी लोड़ है तुम्हारी मेरी, अफसारिया की उन लोड़ कहता है लेके आओ, मेरे पास लेकर आओ। तुम दुनिया का नूर हो, तुम दुनिया के नमक हो। कहना नहीं, मेरे लोग हैं। खुदावंद यीशु मसीह इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने के लिए आया। उसने अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और सानू भी अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसने मुझे नाम लेकर बुलाया है। कहता देख मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मामा भी अपने बच्चों का नाम लेती है, कहनी उठ चल चर्च जाना है, चर्च का टाइम 9:30 बजे है, हमें इबादत के लिए जाना है। झलकती है कई बार बच्चे चर्च से पहले ही, जाने से पहले बाहर निकल जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कहता है जो काम करेगा उसके साथ मैं आखिर तक सूंगा। ऐसा ही कहता आखिर तक। ये वादे हैं मेरे साथ भी, आपके साथ भी, उन वादों में से जो खुदावंद 7,000 से भी ज्यादा वादे हैं, उनमें से ये एक वादा है। कहने लगा अगर कोई तुमसे कुछ करे तो कहना कि खुदावंद को जरूरत है, वो विल फोर उन्हें भेज देगा। इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था पूरा हो। सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। हालेलुया। मारिया सारा कर, सारा देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। हालेलुया। सबियां करें, आप कहिए, इतने बैठे कहो, जो घर में छोड़ के आए उनसे कहो कि देखो तुम्हारा बादशाह तेरे पास आता है। कहने से हो जाता है, पहाड़ मैदान हो जाता है। करके दे देखना, अखा बंद करके कहो, जिन्होंने छड़ के आए हो उन्हें ना लेके कहो देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। हालेलुया। बादशाह तो चला गया, जिन्हें कहता है वो चला गया, वो ड्यूटी करता है, वो सुनता भी है, वो देखता भी है, वो चला गया है। अगर आपको यकीन है तो फिर हाथ लगा के ना जोरदार ताली बजाओ। देखना में जाके कारा पड़े, वो बादशाह आपके घर में एक ब्रेक मौजूद के साथ
आपके घर में वो उतर चुका है, क्या तेरे पास आता है? अच्छा यूं जहां बैठे हैं ये सयूम चर्च है, ये मिनिस्ट्री का नाम सयूम है। हालेलुया। वो सयूम के अंदर उतरा है, मैंने क्या देना, वो कहता है और कहने लगा सयूम की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। मैंने भी सयूम की जितनी बेटियां बेटे यहाँ पर मौजूद हैं उसने कहा और मैंने भी आपको कह दिया, मैंने भी कह दिया और आपने भी उनको मेरे वाल है कह दिया है। उन तक भी ये आवाज रूह कुदस की कुदरत से उनके कानों तक भी पहुंच चुकी है। ये तो मेरे बादशाह के कलाम है। वो कहने लगा वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादों के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया। शागिर्दों ने बहाना नहीं किया और नहीं आज तक कपड़े ही देंगे, प्रेस बिजली चलेगी, चंदा नहीं है, खुदा यीशु मसीह से कुछ उन्होंने बहाना नहीं किया। वो बरकत याद रखिए, वो बच्चे वो बरकत ले जाते हैं जो अपने बाप का और अपनी माँ का हुक्म मानते हैं, वो उनको बरकत मिलती है। तो जो के जवाब देते हैं उनको, जब बाप कहे माँ कहे, और जो बच्चे आगे से बोलते और जवाब देते हैं उनको बरकत कभी नहीं मिलती, कभी भी उनको बरकत नहीं मिलती। जो अपने माँ और बाप के आगे जुबान तराजी करते हैं उनको कभी बरकत नहीं मिलती। यहाँ देखो खुदा यीशु मसीह ने पहुंचा और जैसा लिखा उसने कहा उन्होंने वैसा ही किया। आज जरूरत है कि जो बड़े जो बात कहें देखने में शायद भली ना है, बहुत सारी ऐसी बातें मिसाल के अंदर लिखा है, देखने बहुत सारी ऐसी राहें हैं जो देखने को सीधी मालूम होती है मगर उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। हालेलुया। कहने लगा शागिर्दों ने जाकर जैसा उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को कपड़ों उन पर कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया। उन पर क्या डाले? अपने कपड़े डाल दिए। किसी ने अपना दुपट्टा पार उतार के, किसी ने अपने पगना, और तो ना अपने दुपट्टे चादरें, और तो ऐसा तो कुछ नहीं था उनके पास कि पहले कपड़े पहन के ले कपड़े जो उनके पास से वो निकाले। खुदावंद ने भी हमें ये ब्लेसिंग दी कि हम भी उसके हुजूर में अपने कपड़े लेकर आए, उसके हुजूर में बिछा तेरे कपड़े दे दो गरीबों जिनके पास नहीं है, बॉक्सों में पाने पड़े हुए यादा पहिया निकालो, उनको दे दो। आज दिन देना है, अच्छा बनाओ अच्छा भेजो। भाई कलाम मुकद्दस में से ये ईद फसा, जब नेहमिया नबी ने भी इस ईद को मनाने का हुक्म दिया तो कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि उसने कैसे इस ईद को मनाया। उस दस्तूर को, फसा की ईद को जब हैकल बनी, तामीर हुई, तो उसने भी इस ईद को बनाया। कलाम मुकद्दस में देखते हैं नेहमिया नेहमिया और 8 बाब 13 से 18 में मैं कलाम मुकद्दस में से मैं आपको ये बोलूँगा, सुनिएगा। एक ईद आज हम उस जुलूस के अंदर मना रहे हैं। एक ईद पुराने अहदनामे में जब खुशियाँ मिली तब उन्होंने ईद मनाई, जश्न किया। और उन्होंने क्या किया, यहाँ हम पढ़ते हैं कि उन लोगों ने क्या किया कि अपने कपड़े गली के ऊपर भी बिछा दिए, बल्कि राज भी बिछा देते हैं, रास्ते में भी जितने जितने यीशु गुजरेगा उन्हीं के लिए अपने कपड़े। किसी ने लेके याद रखिए, किसी की कोई चीज लेके दान ना भी करना, अगर देना अपने हाथों की कमाई में से दो, अपने हाथों की कमाई का बीज बोना याद रखना। तो जो चुप के बीज बोगे कोई नहीं उगना, वो नहीं उगेगा वो बीज। वो उन्होंने अपने कपड़े
और लिखा है नहमिया उसका 8 बाब 13 से 18 तक सुनिएगा, गौर कीजिएगा, बरकत मिलेगी। लिखा है और नहमिया ने जो हाकिम था, नहमिया नबी कौन था? हाकिम होते हैं। जो चरवाहे हैं वो हाकिम होते हैं वक्त के, पादरी हाकिम होते हैं, इवेंजलिस्ट हाकिम होते हैं। ये कलाम है, वो हुक्म देते हैं। ये भी कलाम में लिखा है कि वो खुदावन की तरफ से हाकिम था उस वक्त का। लिखा है और इज़राया काहन और फकीरों ने और उन लावियों ने जो लोगों को सिखा रहे थे, सब लोगों से कहा आज का दिन खुदावन तुम्हारे खुदा के लिए मुकद्दस है। हालेलुया। आज का दिन केड़ा जाए? बोलो भी, आज का दिन कौन सा है? किनके लिए? हमारे लिए। ये मुकद्दस दिन है, खूबसूरत दिन। आज का दिन कबूलियत का दिन, आज का दिन निजात का, आज का दिन बहाली का, आज का दिन सरफराजी का, आज का दिन रहाई का, आज का दिन शिफा का मेरे लिए और आपके लिए हो जाए। यीशु मसीह आपकी तरह। हालेलुया। कहने लगा आपका है ये दिन, मेरा है दिन। और कहने लगा मुकद्दस किया और कहने लगा ना कोई ना गम करो। हालेलुया। ना गम करो क्योंकि सब लोग शरीयत की बातें सुनकर रोने लगे थे। पहले शरीयत नहीं सी चंगी तरह समझ आती भाई, लेकिन उस दिन उन्होंने शरीयत कलाम की भेद की बातों की समझ आई, ऐसे समझ आई। कहते बहुत दफा कलाम सुना, बहुत दफा कलाम को पढ़ा मैंने, लेकिन क्या हुआ? समझना आई। उस मददगार के बगैर कलाम नहीं समझ आ सकता। जो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता यही रूह कदस। हालेलुया। उसके बाद उसके बगैर दुनिया जितना मर्जी जब पढ़ ले नहीं समझ, उन भेदों की समझ नहीं आती। जब वो आएगा और वो क्या करेगा? तुम्हें समझा देगा। हालेलुया। तो उनको समझ नहीं आई थी और जब समझ आई तो तब वो रोने लगे। जो आंसुओं के साथ बोलता है वो खुशी के साथ काटेगा। वो रोए, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, जब रोए तो वहां बड़ी खुशी और बड़ा जश्न हुआ। होशियारा, 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 रहम कर। उस टाइम कर्म भी हुआ और रहम भी हुआ। कहने लगा कि क्योंकि वो सब शरीयत की बातें सुनकर रोने लगे थे, पर उसने उनसे कहा कि अब जाओ और जो मोटा है खाओ और जो मीठा है पियो। कहने लगा जाओ, जो मोटा है खाओ और जो मीठा है पियो। आज गेट टुगेदर है, आज मेहमान है, तो बहुत सारे लोग मोटा भी लाए हैं, मीठा भी लाए हैं और लेकर जाओ और क्या करो? खाओ। क्योंकि क्या हुआ कि आंसुओं को क्या कर दिया है? पहुंच दिया है। आंसुओं को पहुंच दिया है। राहत अपना रो, देख मैंने तेरी आंसुओं को पहुंच दिया है और तेरे बच्चे जो असीरी के अंदर लौट कर आएंगे। हालेलुया। वो बच्चे भी लौट कर आ रहे हैं जो असीरी के अंदर पड़े हुए हैं, वो भी वापस आ रहे हैं। ये भी भेद की बात है। खुदा जो कलाम के वसीले से उन बड़े बड़े भेदों को खोलता है और कहने लगा जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भेजो। क्या लगा कि जिन्हों को तैयार नहीं है उनको भी भेजो। आज क्या करना चाहते थे? जिनके पास कुछ नहीं है ईश्वर के लिए, उनको भी आपने भेजना है। अगर उनको पैसे की जरूरत है तो उन्हें पैसे दे देंगे। अगर कुछ चीज चाहिए और जो आपको जानते हैं अच्छी तरह, तो कुछ ना कुछ जरूर देगा। हालेलुया। और खुदावन आपको एक बड़ी रहाई और बरकत देने वाला है, क्योंकि आज वो कलाम के जरिए से आपसे मुझसे बोल रहा है और कलाम कर रहा है कि उस वक्त उनको नाल हिदायतनामा भी जारी किया गया कि उनके पास जिनके पास नहीं है, वाकई नहीं है, पर नहीं पढ़ना,
जिनके पास वाकई आप समझते हो कि उनके पास नहीं है, तो फिर उनको रोटी भी देना और बोटी भी देना, उनको रोटी और बोटी भी देनी है। ये कलाम के अंदर लिखा है। और कहने का जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हो उनके पास भी भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे खुदावन के लिए मुकद्दस है। आज ये बहुत ये फंसा, ये खुदावन यीशु मसीह ने इस दिन क्या किया? होशाना के नारे लगाए, जुलूस निकाला, लोग आए। मैं कलाम मुकद्दस में आपको प्रूफ करके बताना भी चाहूंगा कि उस दिन कौन लोग थे जो उस जुलूस के अंदर शामिल हुए। लेकिन मैं इस हवाले को आपके लिए जरूर पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, आज का दिन हमारे खुदावन के लिए मुकद्दस है और तुम उदास मत हो, क्योंकि खुदावन की शादमानी तुम्हारी पनाह है। कि कहने लगे आज का दिन की नहीं होना उदास, चेहरे नहीं लटकने चाहिए। क्या की होगा आज की गल चेहरा क्यों तेरा मुरझाया हुआ है? अच्छा लोग कहते हैं आज तू क्यों उदास है? और दिन जितने हो कि आज नहीं दे वाला। सुबह से लेकर शाम तक आपको खुशियां मिली है, शाम तक खुशियां बढ़ती जाना है, बढ़ती शरीरियां जड़ियां ने बांटनी है। जिसके पास जैसा है दबड़ी है तो दबड़ी, जैसी खुदा ने आपको बरकत दी है आपने बांटना है, आपने बीज को बोना है। जो बीज बोते हैं वही काटते हैं। हालेलुया। मैंने कहा जो बीजों बीज। और लिखा है लावियों ने सब लोगों को चुप कराया और कहा खामोश हो जाओ, क्योंकि आज का दिन मुकद्दस है और काम ना करो। सब लोग खाने पीने और हिस्सा भेजने और बड़ी खुशी करने को चले गए, क्योंकि वो इन बातों को जो उनके आगे पड़ी गई थी समझते थे, समझ आ गई उनको। लाभियों ने सबने वो किया जो नेहमिया नबी ने उनको क्या दिया था, हुक्म दिया। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। आज जो कलाम मुकद्दस के वसीले से आपको मुझे जो हुक्म मिला है उसको क्या करना है? हमने उस हुक्म को पूरा करना है। ये कलाम है। आइए हम फिर वापस मत्ती की झील और इसकी 21 बाब के अंदर जाते हैं। लिखा है कि वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। और शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े पर डाले और उन पर बैठ गया। और भीड़ में से अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और उन्हें दरख्तों की डालियां काट कर राह में फैला दी। जिन्होंने को कपड़े नहीं थे उन्होंने दिलेरी की थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये डालियां उन्होंने काटी। आसे पासे मैं समझना खेत थे, उन्होंने खजूर की डालियां काटी। किसी ने और हिम्मत की, वहां मेहंदी के दरख्त भी लगे हुए थे खुशबू वाले, उन्होंने मेहंदी की डालियां भी काटी, उन्होंने वो भी वहां लाकर बिछा दिया। बहुत सारे लोग जिनके बाग थे अंजीर के, वो टाणियां जीरा समेत ही ला रहे हैं। बहुत सारे खजूर लगे हुए लाए। खुदा हमने ब्लेसिंग दी है कि हम यहाँ पर खजूर भी लेकर आए हैं, फल लेकर आए हैं। बहुत अंगूर थे, बहुत सारे नायाब फल थे वहां पर लगे हुए, क्योंकि सारा वो यरूशलेम का इलाका जो है आज भी उधर जो फल लगते हैं दुनिया के अंदर वो नायाब है। कहीं ऐसे खूबसूरत बड़े रस भरे फल जो है दुनिया में कहीं भी नहीं है। उसी बैतनिया के अंदर वो फल लगे हुए हैं और आज भी वो रसीले हैं। हालेलुया। उन फलों के लिए जोरदार ताली बजाइए। तो जितने लोग थे वो कपड़े भी लाए, डालियां भी लाए, अपने फल भी लेकर आए, वहां पर लेकर आए। और एक आवाज
जो सुनने में आई तो वो लिखा है कि कहने लगा, और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे कि ये कौन है। क्या कहने लगे? ये कौन है? बहुत सारे लोगों ने कहा ये यीशु नासरी है। बहुत सारे लोगों ने गवाही दी, ओह ये तो बादशाह का बादशाह है, ये खुदावंद का खुदा है, ये खुदा का बेटा है। बहुत सारे लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा और ये तो वो है जिसने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया। हालेलुया, क्योंकि लाजर भी अच्छे मौजूद था। बहुत सारे कहा ये तो मरियम है जिसने उसके पांव तेल डालकर अपने बालों से पहुंचे और आंसुओं के साथ उसे साफ करती थी। क्या लगे ये तो वो है जिसने अंधों को आंखें दी। कहने का कौन है? वो ये तो वो है जिसने कोड़ियों को पाक साफ किया। बहुत सारी वहां पर गवाही हुई, ये तो वो है जिसने बहुत सारे पुत्रों गिरफ्तार को आजाद करवाया, बहुत सारे लोगों को जिंदा किया। क्या लगे ये तो वो है। हालेलुया, ये तो वो है। आज मैं समझता हूं कि ये बैतनिया, ये सयोन के अंदर बहुत सारे बेटे और बेटियां ऐसे बैठे हैं कि जिनकी जिंदगियों के अंदर मौजज़ात हुए हैं। हालेलुया, इनकी जिंदगियों के अंदर मौजज़ात हुए हैं। आधे वही सारे लोग बैठे हैं चर्चिस के अंदर। वो लोग हैं जिनकी जिंदगियों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े बड़े मौजे किए हैं। और फिर हम क्यों ना गाएं, हम क्यों ना कहें हालेलुया, हम क्यों ना होशियाना के नारे मारे। हालेलुया, जोरदार मारे हालेलुया, 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 होशियाना, 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 होशियाना। उसने आप पर भी मुझ पर भी कर्म कर दिया है, रहम भी कर दिया है। आइए वक्त है कि हम उसकी खून और गोश्त में शामिल होने के लिए अपनी हम तैयारी करेंगे। कितनी गल है कि फूल भी आएंगे, गुलदस्ते भी बेटी लेकर आएंगे मारिया, इसके सूर में खजूरें भी बहुत सारे और फल बहुत सारे अपने दूध सब क्या लेकर आए हैं, अपने नजराने लेकर आएंगे। ठीक है, तो फिर बात क्या है कि हम उसी नजराने को जो आज खजूरें भी हैं, ऑयल भी है, उसका खून भी है, गोश्त भी है, और हम उसकी तैयारी के लिए अपने बदले पे खड़े होंगे और एक मसहबरा ईद